जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ऑनलाइन चैनल WDA डिफेंस एकेडमी अंबाला में। आई एम ऋषभ वर्मा, आई एम ए मैथ्स टीचर हेयर। मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर मैथ्स की ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट होगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन निकालना है विद इन 1 मिनट। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे ट्रिक को अप्लाई करते हैं। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF, जिसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समावर्तक। देखना, इसके क्वेश्चन हम निकालते हैं ट्रिक के साथ। विदाउट पेन और पेंसिल आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, हम आपको सिखाएंगे इस चैनल पर। देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दिया। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 6, 12, 24 और 48। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। पिछली वीडियो में हमारी जो वीडियो है एलसीएम की, सबसे पहले उसको आप जरूर देखना, क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते थे, जब भी हम एलसीएम निकालते थे वहां पर हम देखते थे सबसे बड़ा नंबर, पर एचसीएफ में उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको देखना है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके बीच में? इसके बीच में सबसे छोटा नंबर है वो है 6 इसमें सबसे छोटा नंबर है। तो आपने अब चेक करना है कि ये 6 किस किस के टेबल पर आता है। तो मैंने लिख दिया कि ये 6 है, ये 3 के टेबल पे भी आएगा, ये 2 के टेबल पे भी आएगा, ये 1 के टेबल पे भी आएगा और ये अपने टेबल पे भी आएगा। वो मैंने लिख दिया, मतलब कि 6 के मैंने फैक्टर लिख दिए यहाँ पर कि जो 6 है किस किस के टेबल पर आता है। तो मैंने लिखा कि 6 1 के टेबल पे आएगा, 2 के टेबल पे आएगा, 3 के टेबल पे आएगा और 6 के टेबल पे आएगा। अब आ जाइए कंसेप्ट पे। हमारा टॉपिक क्या था? HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट। जो आपने फैक्टर लिखे हैं, जो आपने फैक्टर लिखे हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर इसके बीच में कौन सा है? वो 6 है। तो आपने चेक करना है जो सबसे बड़ा फैक्टर इसके बीच में है, क्या उसके टेबल पे जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स बचे हैं वो आते हैं या नहीं आते। चेक करते हैं। क्या 6 के टेबल पे 12 आएगा? जी सर आएगा, इसको कट कर दीजिए आप। क्या 6 के टेबल पे 24 आएगा? जी सर आएगा, उसको भी आपने कट कर दिया। क्या 6 के टेबल पे 48 आएगा? जी सर, तो आपने उसको भी कट कर दिया। जब सारे नंबर कट हो जाते हैं, जो आपके पास नंबर है सबसे बड़े वाला लार्जेस्ट नंबर 6, वो होता है उसका HCF। तो मैंने लिख दिया कि 6 इज अ HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, ऐसे अप्लाई करते हैं हम ट्रिक्स, ऐसे निकालते हैं HCF। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के बीच में आपने देखा सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इसके बीच में कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसके बीच में है 5। हाँ जी, 5 को राउंड कीजिए, 5 को राउंड कीजिए। किस किस के टेबल पर आता है? हाँ जी, 5 अपने ही टेबल पर आएगा और 5 1 के टेबल पे आएगा, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो अपने ही टेबल पर आती है। तो आपने चेक करना है इसके बीच में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर इज 5। तो आपने 5 से चेक करना है कि जो 5 है, 5 के टेबल पे 15, 14 और 30 आता है या नहीं आता। 5 के टेबल पे 15 आएगा तो आपने उसको कट कर दिया, पर 5 के टेबल पे 14 नहीं आएगा, इसका मतलब 5 इसका HCF नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास? 1। तो जो 1 है, 1 के टेबल पे 15 भी आएगा, 1 के टेबल पे 14 भी आएगा और 1 के टेबल पे 30 भी आएगा। इट मीन्स जो 1 है वो इसका क्या है? HCF है। 1 इज अ HCF ऑफ गिवन नंबर। इसका सोल्यूशन ऐसे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। तो 2 को आपने राउंड करना है, 2 को आपने राउंड कर दिया। अब देखिए 2 किस किस के टेबल पे आएगा। तो 2 तो अपने ही टेबल पे आएगा और 2 1 के टेबल पे आएगा। इसके बीच में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? जो आपने फैक्टर लिखे हैं 2 के, इसके बीच में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 2। अब देखिए 2 के टेबल पे 24 आएगा, जो आएगा तो उसको कट कर दीजिए। 2 के टेबल पे 48 भी आएगा, कट कर दीजिए। 2 के टेबल पे 56 भी आएगा तो उसको भी कट कर दीजिए। इट मीन्स जो आपके पास 2 है वो आपके पास क्या है? HCF है। ऐसे निकालते हैं हम सोल्यूशन। कैसे ट्रिक अप्लाई करते हैं, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं। जब भी आप LCM निकालते हो किसी भी सोल्यूशन का, LCM का मतलब है, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर जब भी आप क्वेश्चन करते हो वहां पर आप देखते हो सबसे बड़ा नंबर, बट उसका रेसिप्रोकल है HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी आप क्वेश्चन करोगे वहां पर आप देखोगे सबसे छोटा नंबर। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, उसको याद रखना, माइंड में सेट कर लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ LCM एंड HCF। हाँ जी, अब करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास वो है पॉइंट्स में, डेसिमल नंबर्स गिवन है, पॉइंट में गिवन है।
अगर पॉइंट में नंबर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं सर उसका एचसीएफ, हम आपको सिखाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है 3.6, 3.6 का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर गिवन है, तो मैंने क्या किया 3.6 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया और यहाँ से उसका पॉइंट कैंसिल कर दिया, इट मीन्स 36/10। हाँ जी, आगे देखिए यहाँ है 0.48, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो मैंने क्या किया 48 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो डिवाइड में मैंने 2 0 लगा दी। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। आपको निकालना है एचसीएफ, जो चीज आप ये डिफरेंस है उसको याद रखना, माइंड में सेट कर लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ जी, अब करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास वो है पॉइंट्स में, डेसिमल नंबर्स गिवन है, पॉइंट में गिवन है। अगर पॉइंट में नंबर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं सर उसका एचसीएफ, हम आपको सिखाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है 3.6, 3.6 का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर गिवन है, तो मैंने क्या किया 3.6 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया और यहाँ से उसका पॉइंट कैंसिल कर दिया, इट मीन्स 36/10। हाँ जी, आगे देखिए यहाँ है 0.48, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो मैंने क्या किया 48 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो डिवाइड में मैंने 2 0 लगा दी। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। आपको निकालना है एचसीएफ, जो चीज आपको निकालनी है वो निकालनी है ऊपर वाले की, जो उसका न्यूमिनेटर गिवन है, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले का आपको निकालना है एलसीएम, नीचे वाले का आपको निकालना है एलसीएम। जो चीज निकालनी होती है ना आपको, वो हमेशा ऊपर वाले की निकालनी है, और उसका उल्टा एचसीएफ का उल्टा क्या होगा एलसीएम, वो आपको नीचे वाले की निकालनी है। अब देखते कैसे निकालते हैं एचसीएफ। मैंने अभी आपको बताया था कि एचसीएफ का मतलब है कि आपको देखना है सबसे छोटा नंबर। हाँ जी, 36 एंड 48, इसमें छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 36। 36 किस किस के टेबल पे आएगा, 36 एक तो अपने ही टेबल पर आएगा, 36 13 के टेबल पे भी आएगा, 36 12 के टेबल पे भी आएगा, 36 6 के टेबल पे भी आएगा। तो ऐसे लिखते चलते हैं हम, 36 4 के टेबल पे भी आएगा और 36 2 के टेबल पे भी आएगा और 1 के टेबल पर भी आएगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 36। अब देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है 36, क्या 36 के टेबल पे 48 आएगा, नहीं आएगा, इट मीन जो 36 है वो उसका एचसीएफ नहीं है। अब आगे है, चलिए 13 नंबर है 13 के टेबल पे 48 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको भी कट कर दीजिए। हाँ जी, अगला नंबर आपके पास क्या है 12 है, 12 के टेबल पे 48 आएगा, इट मीन्स क्या जो 12 है वो आपके पास क्या है, इसका एचसीएफ है। 12 आपके पास हो गया इसका एचसीएफ ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का एलसीएम भी तो निकालना है आपको, डिवाइडेड में 10 है, डिवाइडेड में 100 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो नंबर गिवन होते हैं आपके पास उसमें सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है इसके बीच में 100। क्या 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा 10 से, हो जाएगा, इट मीन्स आपने डिवाइडेड में क्या रखना है 100 रखना है। और यहाँ पर 2 0 आपको दिखाई दी, 12 डिवाइडेड बाई 100 है, डिवाइड में 100 है, इसका में 2 0 नीचे हैं, अगर 2 0 हैं तो 2 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, इट मीन्स 0.12 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर है। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं पॉइंट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर कि कैसे हमने सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे जो चीज़ आपको निकालनी है वो आपको ऊपर वाले की निकालनी है और उसका उल्टा एलसीएम निकालना है नीचे वाले का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क भी करना है। और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ये वाले क्वेश्चन आपने लिखने हैं अपनी कॉपीज पर। जो क्वेश्चन गिवन है ये सिंपल नंबर का क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। ये भी सिंपल नंबर्स का क्वेश्चन है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। ये है डेसिमल नंबर का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सिखाया है। जो चीज़ निकालनी है वो न्यूमिनेटर की निकालनी है और इसका उल्टा एलसीएम वो निकालना है डिनोमिनेटर का। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आई है, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ हम आपको सिखाएंगे नई नई ट्रिक्स कि कैसे हम अप्लाई करते हैं ट्रिक्स को और सोल्यूशन फाइंड करते हैं विद इन 1 सेकेंड। थैंक यू सो मच।